कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये लफ्ज़ हर तरफ गूंजता है ना? इस नए मालूमाती सेशन में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई बुनियादी लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं, और वो है बुनियादी कंप्यूटर के उसूल। टेक्नोलॉजी अक्सर ज़रा पेचीदा और उलझन से भरी लगती है, लेकिन सच पूछें तो अगर इसकी बुनियादी बातों को दुरुस्त अंदाज में समझ लिया जाए तो ये एक इंतहाई दिलचस्प और आसान सफ़र बन जाता है। इस सेशन का मकसद ही यही है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से जो भी उलझने हैं उन्हें बिल्कुल दूर कर दिया जाए, ताकि सीखने का ये अमल हम सब के लिए एक मुनज़्ज़म और दिलचस्प तजुर्बा बन सके। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला और सच में सबसे बुनियादी सवाल यही जहन में उभरता है कि आखिर ये मशीन जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं दरअसल है क्या? देखें, ये महज कोई आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये एक मुकम्मल बाकायदा निज़ाम है। एक ऐसा निज़ाम जो दिए गए डेटा या हक़ाइक़ को प्रोसेस करता है और फिर उसे मुफीद और काबिले इस्तेमाल मालूमात में बदल देता है। आज के इस जदीद और डिजिटल दौर में जो कुछ भी हो रहा है, ये उस सब की बुनियाद है। इसकी तारीफ सुनने में तो बड़ी सादा सी लगती है, लेकिन इसकी काम करने की सलाहियत ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। आज के इस सेशन का एजेंडा बहुत ही सीधा और वाज़ेह है। सबसे पहले हम कंप्यूटर की साख्त को समझेंगे, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मुआजना करेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस पर बात होगी, फिर नेटवर्किंग और इंटरनेट की दुनिया में कदम रखेंगे, और आखिर में सबसे अहम डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन आदाब का जायज़ा लेंगे। चलिए बला ताख़ीर अपने पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर की अंदरूनी साख्त। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदरूनी और बुनियादी हिस्से कैसे काम करते हैं। अब ज़रा मालूमात के इस सफ़र पर गौर करें। ये वाकई बहुत हैरानकुन है कि अंदर डेटा का बहाव कितने मुनज़्ज़म अंदाज में होता है। सबसे पहले कीबोर्ड या माउस जैसे इनपुट आलात के ज़रिए डेटा और हिदायत अंदर भेजी जाती हैं। इसके बाद बारी आती है दरमियानी हिस्से की, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहा जाता है। ये सीपीयू इस सारी मालूमात पर बड़ी तेज़ी से काम करता है, और जब प्रोसेसिंग मुकम्मल हो जाती है तो आखिर में मॉनिटर या प्रिंटर जैसे आउटपुट आलात के ज़रिए नतीजा हमारे सामने आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसानी दिमाग मालूमात को वसूल करता है, उसे समझता है और फिर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। इसी प्रोसेसिंग के दौरान एक और बहुत अहम चीज़ का जिक्र आता है, और वो है अंदरूनी मेमोरी। यहाँ रैम और रोम का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि रैम एक आर्जी और इंतहाई तेज़ रफ्तार वर्कस्पेस की तरह है, लेकिन इसकी खामी ये है कि जैसे ही बिजली बंद होती है इसका सारा डेटा गायब हो जाता है। ये मौजूदा चलते हुए कामों के लिए इस्तेमाल होती है और कदरे महंगी भी होती है। इसके बिल्कुल बरक्स रोम एक मुस्तकिल मेमोरी है। ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने यानी बूटस्ट्रैप करने की इब्तिदाई हिदायत फराहम करती है। रोम की ख़ास बात यह है कि बिजली जाने के बाद भी इसकी मालूमात ज़ाया नहीं होती, अलबत्ता ये रैम के मुकाबले में थोड़ी सुस्त और सस्ती होती है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, हार्डवेयर बामुकाबला सॉफ्टवेयर। इससे हम बाआसानी जिस्म और दिमाग का मुवाजना भी कह सकते हैं। देखें, हार्डवेयर मशीन के वो तबई और जिस्मानी पुर्जे हैं जिन्हें बाकायदा छुआ और देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर के बगैर ये पुर्जे महज बेजान लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े हैं। सॉफ्टवेयर दरअसल उन हिदायत और प्रोग्राम्स का एक मजमुआ है जो इस पूरी मशीन के दिमाग के तौर पर काम करता है। यही वो चीज़ है जो हार्डवेयर को बताती है कि आखिर करना क्या है और कैसे करना है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। इनके मुकम्मल तालमेल के बगैर कोई भी कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता। और अगर कोई कंप्यूटर की इन महारतों को बाकायदा सीखना चाहे तो अमली मश्क सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। मिसाल के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट के मंजूर शुदा बुनियादी कंप्यूटर कोर्स की टाइमलाइन ही देख लीजिए। ये बात काफ़ी गौरतलब है कि कुल 36 घंटों के इस कोर्स में से 22 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल यानी अमली मश्क के लिए रखे गए हैं। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि टेक्नोलॉजी महज थ्योरी और किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि उस पर अपने हाथों से अमली काम करने से सीखी जाती है। अब हम बुनियादी उसूलों से निकलकर अपनी तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस। ये वो टूल्स हैं जो हकीकी दुनिया में हमारे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होते हैं। रोज़मर्रा के इन हकीकी और अमली कामों में कुछ मखसूस सॉफ्टवेयर किट्स हमारी ज़बरदस्त मदद करती हैं। ज़रा सोचें, अगर कोई कानूनी दस्तावेज़ बनानी हो या कोई तहकीकी मकाला लिखना हो तो MS वर्ड का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन समझा जाता है।
اسی طرح MS ایکسل اپنے پیچیدہ فارمولوں اور اسپریڈ شیٹس کی مدد سے مالیاتی حساب کتاب اور بجٹ بنانے کے مشکل کام کو انتہائی آسان کر دیتا ہے، اور اگر اپنی بات یا معلومات کو بصری انداز میں یعنی سلائیڈز کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہو تو MS پاور پوائنٹ سے بہتر اور مستند ٹول شاید ہی کوئی اور ہو۔ انہی ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ماہرین ایک اور زبردست مشورہ دیتے ہیں، اور وہ ہے کی بورڈ شارٹ کٹس کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔ سچ پوچھئے تو شارٹ کٹس کا استعمال ایک انتہائی شاندار عادت ہے جو انسان کو تیزی سے اور سمارٹ طریقے سے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ ان کمانڈز کی مدد سے نہ صرف کام کرنے کی رفتار غیر معمولی حد تک بڑھ جاتی ہے، بلکہ بار بار ماؤس استعمال کرنے کی جھنجھٹ اور غلطیوں کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شارٹ کٹس واقعی کام میں ایک سمارٹ پن لے آتے ہیں۔ کمپیوٹر کے اندرونی معاملات سے ذرا باہر نکلتے ہیں اور اپنے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، نیٹ ورکنگ اور انٹرنیٹ، یعنی وہ طریقہ جس سے ہم پوری دنیا سے جڑتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا کیسے ہے؟ اس کے لیے ظاہری سی بات ہے، کچھ راستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی زبان میں انہیں کمیونیکیشن میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس میں طبی تاریں بھی شامل ہیں، جیسے فائبر آپٹکس کیبلز، اور وائرلیس یعنی بغیر تار کے رابطے بھی، جیسے مائکروویوز اور خلا میں موجود سیٹلائٹ سسٹمز۔ یہی وہ نظام ہے جو ہر وقت معلومات کی اتنی تیز اور وسیع ترسیل کو ممکن بنا رہا ہے۔ جب ہم وسیع نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ کی اتنی بڑی دنیا کی بات کر ہی رہے ہیں تو ڈومین نیمز کا ذکر آنا تو بنتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس مل کر ڈومینز بناتے ہیں۔ انہیں سمجھنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر .in انڈیا کی جغرافیائی شناخت ظاہر کرتا ہے، .com کمرشل یا تجارتی اداروں کے لیے مخصوص ہے، اور .gov کا مطلب ہے حکومتی ویب سائٹس۔ یہ چند حروف انٹرنیٹ کی اس لامحدود دنیا میں کسی بھی ویب سائٹ کے پتے اور اس کی پہچان کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، ڈیجیٹل سیفٹی اور آداب۔ یہ حصہ اس بارے میں ہے کہ اس وسیع ویب پر محفوظ طریقے سے کیسے کام کیا جائے۔ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں اپنی ذاتی معلومات کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ بنیادی اصولوں کی پابندی لازمی ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ آن لائن اکاؤنٹس کے لیے ہمیشہ مشکل اور مضبوط پاس ورڈ استعمال کیا جائے۔ دوسری بات، اجنبی افراد کے ساتھ اپنی ذاتی اور حساس معلومات بالکل شیئر نہ کی جائے۔ تیسرا اہم اصول، نامعلوم لنکس یا غیر معتبر فائلوں پر کلک کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہی چیز سائبر حملوں کا باعث بنتی ہے۔ اور چوتھی، انتہائی اہم بات جو صحت سے جڑی ہے، کہ اسکرین کے سامنے مسلسل کام کرنے کے بجائے آنکھوں کو سکون دینے کے لیے باقاعدگی سے وقفہ لیا جائے۔ اس معلوماتی سیشن کے اختتام پر ایک نہایت ہی اہم اور سوچنے والا سوال سامنے آتا ہے۔ آج ہم نے کمپیوٹر کی بنیادی معلومات، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، نیٹ ورکس اور آن لائن سیفٹی کو بہت تفصیل سے سمجھ لیا ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا یہ سفر یہاں رکنے والا تو نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ مشینیں اور سسٹمز مزید جدید اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، تو آنے والے کل کی اس ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بنے رہنے کے لیے ہمیں مزید کون سی نئی بنیادی مہارتیں سیکھنا پڑیں گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس دلچسپ اور معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔